नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गालिब का शेर है, देखिए पाते हैं कुशाग बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, लेकिन साल की शुरुआत पत्रकारिता के लिए तो अच्छी ही रही, एक तरह से नेताओं के लिए, कैलाश विजयवर्गीय के लिए अच्छी नहीं रही। अब बड़ी खबर यह नहीं है कि इंदौर में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी के साथ बदतमीजी की। बड़ी खबर यह भी नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय ने एहसान जताने के तौर पर माफी मांगी। बड़ी खबर यह है कि एनडीटीवी चैनल ने इस खबर को दिखाया। बड़ी खबर यह है कि अभी तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की है। अभी भी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब खामोश हैं। कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। और ये जो बीजेपी नेताओं का अहंकार है, ये मनमोहन सिंह सरकार के आखिरी 2 सालों के उनके मंत्रियों के अहंकार को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ध्यान होगा, मनीष तिवारी उस समय मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री ने अन्ना हजारे के लिए क्या कहा था? अन्ना, तुम ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। और फिर जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका था। और अब कैलाश विजयवर्गीय का व्यवहार देख लीजिए। अरे यार, क्या फोकट के सवाल पूछते फिरते हो? ये घंटा वाला नेता कौन है? इसके तो घंटे बजा दिए जाने चाहिए। ये इतने घंटों से बीजेपी में कैसे पड़ा हुआ है, इस तरह का बयान देने के बावजूद? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और फिर पत्रकार पीछे पड़ गया। पत्रकार ने कहा आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, आपको ये शोभा नहीं देता। और एक चमचा आ गया, डिफेंड करने लगा। लेकिन ये बीमारी एक आध मछली नहीं है, सारा तालाब में ही गंदगी फैली हुई है। हमाम में नंगे ही नंगे लोग भरे हुए हैं इस समय। कुछ दिन पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 75 साल से ऊपर वाले मार्गदर्शक मंडल में पहले भेजे जाते रहे, तो क्या अब भी ऐसा है? तो तमक गए। कायदे से कह सकते थे नो कमेंट, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन क्या बोले अमित शाह? अरे भैया, आप हमारी पार्टी की चिंता करना छोड़ दो, आप तो पश्चिम बंगाल की चिंता करो। भाई, आपकी पार्टी की चिंता क्यों नहीं करें? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता पर काबिज है, केंद्र में भी और 12, 13, 14, 15 राज्यों में भी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता पर काबिज है। इतने करोड़ों की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है आपकी पार्टी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? आपकी निजी मिल्कियत है क्या? आपका बंगले के बारे में पूछ लिया, आपकी कार के बारे में पूछ लिया? ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया है। आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है, आपने पत्रकारों को आमंत्रित किया है, तो आपको पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देना ही होगा। वो पत्रकार तो खामोश रहे, लेकिन अनुराग द्वारी तो खामोश नहीं रहे। ट्रंप, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, वो पत्रकारों को अपमानित करता है तो पत्रकार पलटकर जवाब देते हैं, मुंह पर जवाब देते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि एनडीटीवी ने खबर चलाई। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, इस खबर को ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक पर भी डाल रहे हैं। क्या एनडीटीवी की जो प्रशासन है, प्रशासनिक इकाई, कोई एक्शन लेगी? एक्शन लेगी तो क्या वजह बताएगी? सबसे बड़ी बात है कि कैलाश वर्गीय ने पहली बार इस तरह की बदतमीजी, बेहयाई की हो, अहंकार अपना दिखाया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो खून है, पुत्र है, उनमें भी बाप का ही खून दौड़ रहा है। बाप भी, बेटा भी बाप के देखा देखी बल्ला हवा में लहराने लगा था। नगर निगम के कुछ
जो काम कर रहे थे अफसर या कर्मचारी, अपना फर्ज निभा रहे थे, उन पे डंडा बल्ला घुमा रहा था, जैसे स्क्वायर कट मारने की कोशिश कर रहा हो, तब भी कैलाश विजयवर्गीय का कुछ बिगड़ा नहीं था। इंदौर स्वच्छता की श्रेणी में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ शहर, पता नहीं कितनी बार अवार्ड मिलता है। वहां पर गंदा पानी, मलमूत्र वाला पानी जो घरों में पेयजल जाता है उस पाइपलाइन में घुस जाता है। पुलिस स्टेशन के पास इस तरह का बिना सेफ्टी टैंक के बनाया जाता है गटर, खुला गटर एक तरह से। लोग बीमार पड़ते हैं, 1 दर्जन के आसपास मारे जाते हैं, 150 पौने 200 घायल हो जाते हैं, गंभीर अवस्था में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सरकार कहती है मुफ्त में इलाज हो रहा है, अस्पताल वालों 50,000 रुपए ले रहे हैं, ऐसा पीड़ित पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार इंक्वायरी करने जाता है, पत्रकार के सामने भी ये पीड़ित परिवार इसी तरह की शिकायत करता है, तो पत्रकार बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछ लेता है और आप कहते हो फोकट का सवाल है, मुफ्त का सवाल है। आपको क्या खाने पीने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपको सवाल भी पैसे से तुले हुए चाहिए? बड़ा सवाल उठता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन। इंदौर में नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा, ट्रिपल इंजन। पार्षद बहुत सारे, सांसद इंदौर का बीजेपी का, कांग्रेस वाला तो चुनाव भी नहीं लड़ पाया था, आपको ध्यान होगा। तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4-5 इंजन हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जैसा इतना बड़ा राजनीतिक औरे वाला व्यक्ति है। आखिर किसके संरक्षण में ये नेता पल रहे हैं? कौन इनको आशीर्वाद दे रहा है? कौन इनकी बदतमीजी को सहन कर रहा है? क्यों बीजेपी कोई एक्शन लेने से चूक रही है? इंदौर के जो प्रभारी मंत्री का काम खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के सर पर है। मोहन यादव को कोई एक्शन क्यों नहीं लेने की जरूरत पड़ रही? कह दीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो सही कहा, ऐसे पत्रकारों को फोकट के सवाल नहीं पूछने चाहिए, और घंटा शब्द जायज है, घंटा कह दिया तो क्या हुआ? कोई घंटा बिगाड़ लेगा क्या मेरा? कह दीजिए, मुख्यमंत्री कह दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कह दे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ये अहंकार कहां ले जाएगा सत्तारूढ़ पार्टी को। देखिए, देश की जनता कुछ भी सहन कर सकती है नेता के बारे में, वो चोर है, भ्रष्ट है, ये भी सहन कर जाती है। लेकिन नेता बदतमीजी करे, पत्रकारों के साथ, आम जनता के साथ बदतमीजी करे, अहंकार में रहे, गर्व घमंड में चूर रहे, तो जनता उस घमंड को नीचे लाने में कोई कोताही नहीं बरतती। आपको ध्यान होगा गुजरात का 2007 वाला, नहीं 2007 का नहीं, इस बार जो चुनाव हुआ उससे पहले वाला चुनाव, जब बीजेपी 99 पर सिमट गई थी, मैं वो कवर कर रहा था चुनाव। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो गाड़ी हमने ली, उसके ड्राइवर ने कहा कि इस बार चूड़ी टाइट कर देनी है। शब्द दूसरा था, उनका कहना था इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है, बहुत चमड़ी चढ़ गई है नेताओं के, चमड़ी को उतार डालना है। हराएंगे नहीं बीजेपी को, लेकिन चमड़ी उतार फेंकेंगे। बहुत चर्बी चढ़ गई है, ये चर्बी हटानी है, और चर्बी वाकई में हटा दी थी। बामुश्किल चुनाव जीती थी बीजेपी। तो जनता से की उम्मीदें अभी भी मीडिया को लेकर बनी हुई हैं, और मीडिया का कोई पत्रकार अगर किसी नेता से सवाल पूछता है तो नेता बदतमीजी करके बच नहीं सकता। ये चीज साफ साफ देश की जनता के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए। घंटा फर्क पड़ता है, जनता बता देगी घंटा क्या होता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।